हेलो प्यारे दोस्तों, क्या आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म नहीं भरा है? अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरने का सोच रहे हो तो कृपया करके फॉर्म को जल्दी भर ले, क्योंकि इसकी लास्ट डेट अब निकलने वाली है। 20 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। यह फॉर्म 21 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो गई थी भरने के लिए। तो जिन भाइयों ने नहीं भरा है वो कृपया करके जल्दी फॉर्म भर ले। अभी सर्वर सही चल रहे तो फॉर्म भरने में आसानी होगी। और यह फॉर्म वही भर सकते हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। फॉर्म भरने से पहले आप सबसे पहले इसके जोन वाइज वैकेंसी को ज़रूर चेक कर लें। जोन वाइज वैकेंसी चेक करने के बाद ही फॉर्म भरें। मैं आपको दिखा देता हूँ जोन वाइज वैकेंसी कि किसमें कितने कितने पोस्ट है। आप उसे एक बार रीड कर लें तभी फॉर्म भरें। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसमें कितने कितने पोस्ट हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये सारे वो फाइल है जिसमें लिखा गया है कि कौन सा स्टेट में किस किस के लिए कितने से पद खाली है, कितनी वैकेंसी है। तो दोस्तों आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर ले, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले ले या पॉज कर ले और एक बार आप ध्यान से देख ले, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि मुझे किस जोन से भरना है। ये कर लेने के बाद आपको फॉर्म भरने में काफ़ी आसानी आएगी। और मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि फॉर्म आप कैसे भर सकते हो, ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये देख लेने के बाद सबसे पहले आ जाओगे फॉर्म भरने के लिए। तो आप फॉर्म भरने के लिए आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएंगे। तो कि आप देख सकते हैं ये रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन होगा और क्रिएट एन अकाउंट का होगा। तो दोस्तों जिसके पास पहले से अकाउंट होगा आरआरबी के, तो वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे या फिर क्रिएट एन अकाउंट करके आपकी अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना यहाँ नेशनलिटी चूज करना है। आप ये चूज कर लेने के बाद आपको अपना फुल नेम डालना है। आपको पूरा नेम डालना है। पूरा नेम डालने के बाद आपको रीटाइप फुल नेम, फिर से इधर आपको दोबारा नाम डालना है। अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो एस पे क्लिक करोगे, अगर नहीं चेंज करना चाहते हो तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। फिर आपके 10th के मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। फिर आपको रीटाइप डेट ऑफ बर्थ डालना है और इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपके फादर्स नेम डालने हैं और फिर मदर्स नेम डालने हैं। ये दोनों डालने के बाद आप नीचे आओगे। नीचे यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस फिल करने हैं और मोबाइल नंबर फिल करने हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ओटीपी जनरेट पे क्लिक करके ओटीपी डालने हैं। ये डाल के आपको पासवर्ड डालने होंगे। पासवर्ड डाल के कन्फर्म पासवर्ड डालने हैं। ये दोनों करने के बाद आप नीचे आओगे। तो नीचे यहाँ पे क्लिक कर लेना। इसके बाद आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। जैसे आपके अकाउंट बन जाएंगे तो आप सीधा आ जाओगे। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे तो आप सीधा आ जाओगे होम पेज पे। जैसे आप होम पेज पे आओगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे। लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा ऑप्शन खुलेंगे। तो लॉगिन विथ आधार पे क्लिक करना। इसके बाद आप आगे बढ़ जाना। जैसे लॉगिन विथ आधार पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मांगेगा मोबाइल नंबर। आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर फिल कर देना। फ़ोन नंबर जैसे ही फिल करोगे, जैसे कि आप देख सकते हो मैं फ़ोन नंबर फिल कर रहा हूँ। जैसे आप फ़ोन नंबर फिल कर लोगे फिर आपके पास आएंगे एक, ये दोनों ऑप्शन को क्लिक कर लेना। एक ऑप्शन क्लिक करने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना। जैसे आप ओटीपी पर क्लिक करोगे तो देखोगे आप सक्सेसफुली आपके ओटीपी आपके फ़ोन पे भेज दिया गया। जिस नंबर आप डाले होगे उस नंबर पे या फिर जीमेल पे आपके पास एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं ओटीपी फिल कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग रहे हैं तो मैं फिल कर रहा हूँ। थोड़ा वेट कर लेना, आपके फ़ोन में ओटीपी जाएंगे फिर वो फिर फिल कर देना। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में ओटीपी आ गया है, तो फिर मैं ओटीपी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ये ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल गया है। आपके पास एक ऐसा ये इंटरफेस आपको क्लिक करना है। इसमें से आपको ये दिखा देखना है कि आपको भरना किसके लिए है। आपको जूनियर इंजीनियर के लिए भरना है या फिर अंडर ग्रेजुएट के लिए भरना है या फिर ग्रेजुएशन के लिए भरना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको ग्रेजुएशन के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ग्रेजुएशन के लिए सेलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पे ये क्लिक करना है कि आपको कौन सा जोन से भरना है। जैसे कि आप उधर आप पहले आप जोन वाइज वैकेंसी को वहाँ पे देख चुके होंगे कि किस जोन में कितना है, तो आपको आइडिया आ गई होगी कि मुझे किस जोन से भरना है। तो आपको वो कंफर्म कर लेने के बाद अपना जोन सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मैंने रांची जोन सेलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, दोनों बक्से को टिक करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे आप तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप सबसे पहले वो जोन अपना सेलेक्ट कर लेना। फिर आप यहाँ टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो आपने
जब अकाउंट डाला होगा वो सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ गई होगी। आप एक बार वो डिटेल को चेक कर लेना, क्योंकि वो डिटेल बहुत बेहद ज़रूरी होती है कि आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपने जो डिटेल डाला है वही डिटेल है। अब सारी डिटेल जब सही होगी फिर आप आगे बढ़ना। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको यहाँ पे आपको डालना होगा लैंग्वेज। सबसे पहले चूज करना होगा, आपके आपके मेरिटल स्टेटस चेक डालना होगा। वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। आप किस जोन से किस लैंग्वेज से एग्ज़ाम देना चाहते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना है। और फिर यहाँ पे आपको अपना मोल मार्क डाल देना कि आपका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो उसे आप फिल कर देना है। वो फिल करने के बाद आप आगे बढ़ोगे। आपको रिलीजन भी चेक डालने, आपको सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको डाल लेने हैं। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे, और ओबीसी सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपको ओबीसी सर्टिफिकेट क्लिक करोगे तो दोस्तों नॉन कम्युनिटी लेयर्स जरूर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर आप इसमें सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपको फिर अनरिजर्व कैटेगरी में डाल देंगे। फिर वो अनरिजर्व माना जाएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। नेम ऑफ कास्ट फिल करना है, और फिर आपके कास्ट नंबर यहाँ पे डालना है। जो आपके नंबर जो आपने बना के रखा होगा कास्ट सर्टिफिकेट, वो नंबर आपको फिल करना है। फिर आप कौन सा स्टेट से बने हैं वो फिल करनी है, और फिर इसकी इशू डेट फिर वो कब आपके बने हैं, कब आपकी इशू हुई है, वो डेट आपको फिल कर देना है। जैसे आप वो फिल करोगे फिर आपके पास एड्रेस का ऑप्शन आएंगे। आप वो एड्रेस डाल दोगे जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है। और अगर दोनों एड्रेस आपको सेम रखना है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको दोनों एड्रेस सेम आ जाएंगे। फिर वहाँ सेव करके नेक्स्ट कर क्लिक करना है। जैसे आप सेव करके नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको, आप अगर एक्स सर्विस मैन हो तो आप यस कर दोगे, अगर आप नहीं हो तो नो कर दोगे। जैसे आप नो करोगे, अगर आप यस करोगे तो उसके साथ आपको वो सारी डिटेल डालनी होंगे जो आपके पास है। और अगर आप नो कर दोगे तो सिंपल सा आगे फिर बढ़ जाना, वहाँ पे फिर कोई डिटेल नहीं मांगेगी आपसे। अगर आप PWD से कोई डिसेबिलिटीज़ है आपके अंदर तो आप यस कर दोगे, नहीं तो फिर नो करके आगे बढ़ जाना है। फिर लिखा है कि आप अगर EBC से हैं तो फिर आपको जो आप फॉर्म फिल करोगे वो सारे पैसे वापस आ जाएंगे। वो उसके लिए आपको क्लिक करने हैं। अगर आप हैं तो एस कर देना, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे लिखा है कि आप एक रेलवे का कोई एम्प्लॉय है, अगर है तो एस करना है, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालना है, ताकि जब आप एग्ज़ाम दोगे, पहला CBT1 आप एग्ज़ाम होंगे तो फिर आपके 400 रुपये जो रिफंड होते हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे 10th की आपको डिटेल मांगी, 10th की डिटेल मैंने डाल दिया है। आप चाहो तो इसे रिमूव भी कर सकते हो, और नहीं तो आप, मैं पहले फॉर्म डाला था तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर लेकिन आप जब ग्रेजुएशन का डालो, ग्रेजुएशन का फॉर्म है जैसे कि, तो फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन डालना अति आवश्यक है। इसे आप याद रखिएगा, और ग्रेजुएशन डिटेल आप जरूर डालिएगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बैचलर डिग्री क्लिक करने के बाद जो जो पूछे ऑप्शन, मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। आप देखते जाएं, और आप भी वैसा वैसा करके आप भी फॉर्म फिल करते समय डालें, ताकि आपको दिक्कत ना हो और सारी चीज़ें आपके आसानी से समझ में आ जाए। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ यहाँ पे मैं डाला डाला हूँ बैचलर डिग्री, यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे मुझे पूछा गया है कि आप कौन कौन सा कोर्स में, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, बैचलर ऑफ साइंस होता है, आपकी जो जो बैकग्राउंड होगी उस बैकग्राउंड से आपको डाल देना है। जैसे कि इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स था तो मैं बैचलर ऑफ आर्ट डाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे मुझे स्टेट सेलेक्ट करना है कि मैं किस स्टेट से हमारी बैचलर डिग्री हुई है, तो आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं वो सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम डाल दोगे। जो आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का नाम होगा, अब यहाँ पे कॉलेज का नाम ही डालना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप कॉलेज का नाम यहाँ पे डाल दोगे।
आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा कॉलेज का नाम, वो कॉलेज का नाम डाल देना, जैसा लिखा होगा वैसा एज इट इज़ डाल देना। फिर आपको डेट ऑफ पासिंग ये डालनी है कि ये आपने कब पास किया था, वो आपको कंप्लीट डेट डालना है, डेट मंथ और डे, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट डालने हैं। उसे डालने के बाद ये डाल लोगे आप। ये डाल लेने के बाद आपको परसेंटेज फिल करने के, आपके कितने परसेंटेज थे। आपको टाइपिंग प्रीफरेंस देना है, इंग्लिश और हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो, तो आप यहाँ पे ऐस कर देना सिंपल सा। आप ऐस करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप चाहे तो लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप से भर रहे हो तो आपको आपके अगर लैपटॉप का कैमरा अच्छा है तो आप लाइव फोटो अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आप फ़ोन के कैमरा से भी अपलोड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे नीचे क्लिक करोगे तो आपके पास एक QR कोड आएंगे। आप एक QR कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन के जरिए भी अपनी फ़ोटो को लाइव फोटो करके अपलोड कर सकते हो। फ़ोटो आप एक बार चेक कर लेना कि फ़ोटो आपके सही से दिख रहे हैं कि नहीं, जो विजिबल अच्छे से हो वो विजिबल करके आप फोटो को अपलोड कर लेना अपने फ़ोन से ही करना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर आप सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर दोगे, जितने में मांगे हैं उतने KB में करके आप यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। जैसे अपने सिग्नेचर अपलोड होंगे फिर आपको सेव पे क्लिक करना है। ये सेव पे क्लिक कर लेने के बाद आपके पास आ जाएंगे पेमेंट के ऑप्शन। फिर आपको पेमेंट कर लेनी है। जैसे आप पेमेंट कर लोगे आपके फॉर्म एक बार फॉर्म, इससे पहले आप अपने फॉर्म डॉक्यूमेंट जो फॉर्म भरा है वो आप चेक कर लेना। ये चेक कर लेने के बाद आप आसानी से पेमेंट कर लोगे। पेमेंट कर लेने के बाद आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे पूरी तरह से और आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें आप, फॉर्म फिल करने समय आप पूरे अच्छे से ध्यान रखें ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। धन्यवाद।